तो आप मुझे तीर्थ यात्रा में लेके जाने के लिए सहायता कीजिए। तो दोनों में चर्चा हुई। तो जो बूढ़े वाले ब्राह्मण थे वो बहुत ही अमीर परिवार से थे, लेकिन जो जवान थे वो बहुत ही गरीब थे। तो उन्होंने वो सोचा कि हाँ ठीक है, मैं आपको जो है अलग अलग 30 स्थानों पे लेके जाता हूँ। तो पहले वो एक वाराणसी से पहले सबसे पहले वो गया पहुँचे, फिर काशी वाराणसी पहुँचे, प्रयाग पहुँचे। अलग अलग स्थानों में दर्शन करने के बाद में बहुत ही आनंद के साथ में वो पहुँचे मथुरा। और मथुरा पहुँचने के बाद भी वो अलग अलग स्थानों में दर्शन करने लगे। और फिर उसके बाद में गोवर्धन पहुँचे। गोवर्धन के बाद में 12 वनों के दर्शन करने के बाद में अंत में जो है वो वृंदावन पहुँचे। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं, वृंदावन के बारे में, कि 5 जो वन हैं वो पूर्व यमुना के पूर्व दिशा में 5 वन है। 12 वनों में से 5 वन जो है यमुना के पूर्व दिशा में है, जिसमें से है भद्रवन, बिल्वा वन, लोहा वन, बंदीर वन और महावन। और 7 वन जो है वो पश्चिम दिशा में है, जिसमें से मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कम्यवन, खदीरवन और वृंदावन। और इन सभी वनों में जाने के बाद में जो है ये दोनों यात्री पंचक्रोशी करके एक स्थान है वृंदावन में, वहां पहुंचे। और उसके बाद में जो है पंचक्रोशी में गोविंद मंदिर है, वहीं पे ही एक बहुत ही सुंदर गोपाल जी का मंदिर भी था, जिसके जो है वो दर्शन करने के लिए गए। सभी स्थानों पे स्नान करने के लिए जमुना स्नान वगैरह करने के बाद में जो है केशी घाट, कालिया घाट और फिर वो जब गोपाल मंदिर में पहुंचे, उन्होंने जो है गोपाल मंदिर में दर्शन किए। फिर उसके बाद में वहीं पे थोड़ा सा विश्राम भी किया। गोपाल सौंदर्य धुनर मन नील हरि, सुख पान रहे ताहन दीना दुई चरी। तो गोपाल जी के जब दर्शन कर रहे थे, उनका मन जो है बहुत ही उनको देख के जो है आकर्षित हो गया। गोपाल जी के जैसे ही उन्होंने दर्शन किए और बहुत ही आनंदित हो गया। तो वहां पे वो 2 से 4 दिनों तक जो है गोपाल मंदिर में रहे। द्वि विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करे न सहाय। तो उनमें से 2 ब्राह्मणों में से एक युवा थे और एक जो है वो वृद्ध थे। छोटा विप्र करे सदा ताहार सेवना, ताहार सेव्या विप्रेरा तुष्ट होइले मना। तो जो युवक थे, जो युवा थे, वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे और हर एक छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहे थे। छोटा विप्र करे सदा ताहार सेवन, ताहार सेव्या विप्रे न तुष्ट होइले माना। विप्र बोले तुम्हें मोरा बहु सेव कैला, सहाय हान मोरे तीर्थ करैला। तो जो वृद्ध थे उन्होंने अभी जो युवा विप्र थे, युवा ब्राह्मण थे, उनको बोला कि आपने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है, अलग अलग प्रकार से सेवा की है और अलग अलग प्रकार से आपने मुझे जो है तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए बहुत सहायता की है। फिर वो बोले कि अगर मेरा अपना पुत्र भी होता, वो भी मेरी इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पाता, लेकिन आपकी कृपा से जो है मैं बिल्कुल भी इस पूरे तीर्थ यात्रा में मैं थका ही नहीं। अगर मैं आपको किसी भी प्रकार का आदर ना दूं तो यह बहुत ही अकृतज्ञता का भाव होगा। इसलिए मैं आज आपको एक वचन देता हूं।
मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी जो पुत्री है उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। तो जो युवा विप्र थे वो बोले कि छोटा विप्र कहे सुन विप्र महाशय, असंभाव कहाँ की न ये नहीं हाया। तो उन्होंने बोला कि कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किसने बोला? जो युवक थे वो वृद्ध विप्र को बोल रहे थे कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। छोटे विप्र ने बड़े विप्र को बोला, महाकुलीन तुम्हें विद्या थंडी प्रवीण, आमी आकुलीन आराधन विद्याहीन। आप जो हैं एक बहुत ही अमीर परिवार से हैं, बहुत ही आप शिक्षित हैं, बहुत ही आप अमीर हैं। मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूं और ना ही मेरे पास में ज्यादा मेरा शिक्षा हुआ है, ना ही मेरे पास में कुछ भी धन है। तो इसलिए मैं आपकी पुत्री के साथ में विवाह करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। मैंने आपकी जो सेवा की वो मैंने सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ चाहता था। ब्राह्मण सेवाया कृष्ण प्रीति बड़ होय, ताहार संतोष भक्ति संपद बदोय। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और इस प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करने से जो है हमारी भक्ति का विकास होता है, भक्ति बढ़ती है जब हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो वृद्ध विप्र थे वो बोले कि आप मुझे बिल्कुल भी इस बात पे संदेह मत करिए, मैं अपनी पुत्री को आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं, और ये मैंने आज इस बात का विचार पूरे तरीके से कर लिया है। छोटा विप्र बोले तोमार स्त्री पुत्र सभा, बहु जानाती गोष्ठी तोमार बहुत बांधव। तो जो युवक थे उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी, आपका पुत्र और आपके इतने सारे सगे संबंधी मित्र हैं, वो उनके विचार के बिना आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अपनी पुत्री को इस प्रकार से दान में देना। जैसे कि रुक्मणी और भीष्मक के जैसे कि हम रुक्मणी के केस में देखते हैं कि उनके जो पिता थे भीष्मक, उन्होंने जो है अपनी पुत्री को जो है श्री कृष्ण से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है उनके पिता इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए वृद्ध विप्र बोले कि मेरी पुत्री मेरी ही संपत्ति है, अगर मैं अपनी संपत्ति किसी को देना चाहूं तो किसकी ऐसी शक्ति है कि वो मुझे रोक पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको अपनी पुत्री जो है उससे विवाह करना चाहता हूं, एंड बाकी सब जो भी कह रहे हैं मैं उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस पे आप मेरा जो है इस पे संदेह मत करिए और मेरी इस बात को जो है आप स्वीकार कीजिए। तो जो युवक थे उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसा विचार कर ही लिया है कि अपनी पुत्री को आप मुझे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे गोपाल जी के विग्रह हैं, श्री गोपाल के। तो चलिए गोपाल जी के सामने चलते हैं और उनको हम साक्षी मानते हैं। उनके सामने जो है आप अपने शब्द मुझे दीजिए। तो वृद्ध विप्र जो थे वो गोपाल जी के विग्रह के आगे जाते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय गोपाल, मैं आज साक्षी देता हूं आपको सामने रख के कि मैं अपनी पुत्री को, इस युवक ब्राह्मण बालक को
जो है विवाह करना चाहता हूँ। और जो युवक थे वो बोले, गोपाल जी को बोले कि हे गोपाल, आप आज इस बात के साक्षी हैं, और अगर इसमें कुछ बाद में परिवर्तन आता है तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा बाद में। तो दोनों की बात हो गई, दोनों जो हैं वापस विद्यानगर चले गए, अपने अपने घर चले गए। जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो अपने घर चले गए, और जो युवक ब्राह्मण थे वो अपने घर चले गए। और वृद्ध ब्राह्मण को जो है युवक ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से अपने गुरु, जैसे गुरु की सेवा करते हैं वैसे ही उन्होंने उनकी सेवा की। तो विद्यानगर आए तो अपने घर जाने के बाद में जो वृद्ध ब्राह्मण थे, अभी उनके मन में थोड़ी चिंता चालू हो गई, उनका मन चिंतित होना चालू हो गया। तो वो सोचने लगे कि मैंने उस ब्राह्मण को तीर्थ स्थान पे ये मैंने वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में करूंगा। ये बात अभी मुझे अपनी पत्नी को, अपने परिवारजनों को और अपने मित्रों को बता देनी चाहिए। तो एक दिन जो वृद्ध विप्र थे उन्होंने अपने जितने भी परिवार वाले थे, जितने भी मित्र थे, सभी को जो है एक गोष्ठी बुलाई, और जिसमें यह जो घटना घटी गोपाल जी के सामने, यह सब इसका विवरण उन्होंने उन सबको दिया। तो सभी ने इस बात को सुना, और उसके बाद में सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए, हताश हो गए। उन्होंने बोला कि आपने ऐसा वचन कैसे दे दिया। उन सब ने मिलके एक विचार किया। क्या बोला कि अगर तुम अपनी पुत्री को एक छोटी जाति के परिवार में विवाहित करते हो तो तुम्हारा जितना भी धन धनाढ्य है सबका विनाश हो जाएगा, और जब लोग सुनेंगे वह आपका अलग अलग प्रकार से मजाक उड़ाएंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले, अब मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो मैंने वचन दे दिया है, वो भी एक तीर्थ स्थान पे मैंने वचन दिया है, गोपाल के सामने मैंने वचन दिया है। अब जो कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी पुत्री को जो है दान में इस विप्र को, युवक विप्र को दूंगा। तो सभी परिवारजनों ने बोला कि अगर आप अपनी पुत्री को इस बालक को देते हो तो हम आपसे सारा का सारा संबंध तोड़ देंगे। और उनकी पत्नी और उनके जो पुत्र थे उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो जहर खा लूंगी और मैं अपने आप को मार दूंगी। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि अगर मैं अपनी पुत्री को नहीं देता इस युवक को तो वो गोपाल जी को बुला लेगा, और वो साक्षी के लिए ग्रुप में अगर गोपाल जी को बुलाता है तो फिर मुझे जबरदस्ती अपनी पुत्री को जो है इस ब्राह्मण को देना पड़ेगा, और मैं जो अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं वो धर्म का पालन भी मैं नहीं कर पाऊंगा। पुत्र बोले, प्रतिमा साक्षी सेह दूर देशे, के तुम्हारा साक्षी दीबे चिंता कर कैसे। तो जो पुत्र था वो बहुत ही नास्तिक प्रकार का था। तो बोला कि ठीक है, अगर गोपाल साक्षी है, लेकिन वो तो एक बहुत ही दूर देश में है, हम तो कहाँ साउथ इंडिया में हैं, दक्षिण भारत में, और गोपाल कहाँ है, वृंदावन में, तो दूसरे देश में है वो कैसे यहाँ पे आ सकते हैं साक्षी देने के लिए? आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं कही न कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कहिबे मोर किछु नाही का स्मरण। तो बोले कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एकदम से साक्षात रूप से बिल्कुल भी उसको मना नहीं करना है, हम इसका एक प्लानिंग बनाते हैं। कौन बोला? उनका जो बेटा था। तो बेटा बोला कि एकदम से आप कुछ भी मत बोलना, और
एक झूठी बात भी नहीं बोलना, बस आपको ये कहना है कि आपको याद नहीं है कि आपने ऐसा वचन दिया था। তুমি यदि कहा आमी किछुई ना जानी तबे आमी न्याय कोरी ब्राह्मणेरे जानी। तो अगर आप सिर्फ ये बोलो कि मुझे याद नहीं है, उसके बाद में मैं संभाल लूंगा, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं अपने वाद विवाद से उसको हरा दूंगा, उस युवक ब्राह्मण को। तो जब ब्राह्मण, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने सुना, उनके मन में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी, मन बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। लेकिन वो अपनी पुत्री को देना चाहते थे, वृद्ध ब्राह्मण जो। अब पुत्र और पत्नी उनको उनके वचन का, उनके धर्म का पालन नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो अभी हताश हो गए और उन्होंने जो है अपना ध्यान गोपाल के चरणों में लगाना चालू किया। मोरा धर्म रक्षा पाए ना मारे निज जना, दुई रक्षा कर गोपाल लॉइनु शरणा। तो ये वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल को प्रार्थना की, है गोपाल, अभी तो मैं आपका ही आश्रय लेता हूं, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊं और अपने जो परिवार वाले हैं उनको भी मरने से बचा पाऊं। ऐ मात्र विप्रचित्ते चिंते लगिला, आर दीना लघु विप्र तारा घरे अइला। तो अगले दिन जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो इसके ऊपर बहुत सूक्ष्म तरीके से विचार करने लग गए और फिर अगले दिन वह ब्राह्मण, जो युवक ब्राह्मण था, उनके घर पे आया। सारा प्लानिंग हो चुका था, अभी सबने, उनके पुत्र ने, सभी ने प्लानिंग कर लिया था। तो युवक ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को आके पूरा साक्षात प्रणाम किया और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए उनको इस प्रकार बोला, तुम्हें मोरे कान्य दीते करयच अंगीकार, एवे किछु नहीं कहा कि तुम्हार विचार। तो आपने मुझे एक वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री को मुझे मेरे से विवाह करेंगे, लेकिन अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका क्या विचार है। तो इसके बाद में जब इस युवक ब्राह्मण ने अपने शब्द बोले तो वृद्ध ब्राह्मण बिल्कुल ही पूरे तरीके से शांत हो गए। इसको ध्यान में रखते हुए उनका जो पुत्र था वो लकड़ी लेके आ गया और युवक ब्राह्मण को मारने के लिए उसने लकड़ी उठा ली। अरे अधम मोर भाग्नि चाहा विवाहिते, वामन हाना चंड ये नर चाहता धरिते। उनके पुत्र ने कहा कि आप इतने नीच प्रकार के ब्राह्मण हो, तुम मेरी बहन को विवाह करोगे क्या? जैसे कि एक छोटा सा बोना वो चंद्रमा को छूना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ में जब उसने लकड़ी देखी तो जो युवक ब्राह्मण था वो वहां से भाग गया और अगले दिन उसने गांव के जितने भी लोग थे उन सबको बताया और एकत्रित किया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ में अत्याचार किया जा रहा है। तो सभी लोगों ने इस वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया और वहां पे एक गोष्ठी रखी गई। तो युवक ब्राह्मण ने जो है उन सबको इस प्रकार से बोला, इहा मोरे कान्य दीते करय अच्छे अंगीकार, एबे ये दे न दे न पूछ इहार व्यवहार। यह सभ्य पुरुष ने मुझे एक वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को आपसे विवाह करूंगा, लेकिन यह अभी अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज इनका जो ये व्यवहार है इसके बारे में आप इनसे बात करिए। तो सभी के सभी लोग जो हैं वृद्ध ब्राह्मण को बोले कि अगर आपने इनको वचन दिया है अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए
तो आप अभी इसको पूरा क्यों नहीं कर रहे? आपने अपने शब्दों को पूरा करना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, मेरे प्रिय मित्रों, प्लीज ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे को सही तरीके से स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया था। तो जब वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा बोला तो उनका पुत्र वहीं पे था। उसने मौका लिया और सभी शब्दों को घुमा दिया और बहुत ही शातिर तरीके से उसने खड़ा हुआ और सभी के सामने इस प्रकार से बोला, तीर्थ यात्राए पिता संगे छीला बहु धना, धना देखी ए तुष्टिर लाई तहाइल मना। यह ब्राह्मण मेरे पिता के साथ में अलग अलग 30 स्थानों पे जा रहा था। मेरे पिता के पास में बहुत धन था और उनके धन को देख के यह ब्राह्मण जो है इसने सोचा कि कैसे मैं इनके धन को इनसे छीन लूं। आरा के ह संगे नहीं ए संगे अकेला, धुतुर खाए ना बापे करेला पागला। तो उस समय उनके साथ में, मेरे पिता के साथ में कोई और व्यक्ति था ही नहीं और उनको इस धूर्त ब्राह्मण ने धतूरे का नशा दिया और मेरे पिता को जो है उनके मन को पागल कर दिया। सब धना नाना कहे चोरे डाली धना, कन्या देते चाहे आजे उठेला वचना। और इस प्रकार से इस नशे में इन्होंने जो है मेरे पिता का सारा धन ले लिया और इसने जो है और इस धूर्त ने बोला कि सारा का सारा धन जो है कोई चोर लूट के ले गया। अभी ये मेरे पिता को बोल रहा है कि आपने ये वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में करेंगे। आप सभी यहाँ पे सभ्य पुरुष हैं, आप इसका सही तरीके से जो है विचार कीजिए कि क्या एक गरीब ब्राह्मण को कोई अपना पिता अपनी पुत्री इस प्रकार से दान में देता है क्या? तो यह सब सुनने के बाद में वहां पे जो लोग एकत्रित हुए थे उन लोगों के मन में थोड़ा सा संशय आ गया। तो उन्होंने सोचा ऐसा हो भी सकता है, अब इस बात में तो कोई गलत तो नहीं है, ऐसा हो सकता है। और कोई भी किसी का धन देख के उससे आकर्षित हो जाता है और अपने धर्म के बनाए गए जो नियम हैं उनके पालन को भी तोड़ सकता है। धर्म के जो नियम हैं उनको तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। उस समय जो युवक ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आप सभी सभ्य पुरुष हैं, मेरी बात को आप कृपया ध्यान से सुनिए। सिर्फ इस बात से, इस झूठ से जो है यह व्यक्ति पूरी चर्चा पे विजय प्राप्त करना चाहता है। मेरी सेवा से बहुत ही संतुष्ट थे यह वृद्ध ब्राह्मण और इस संतुष्टि के कारण इन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करूंगा। तो मैंने इनको रोका कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत ही महान ब्राह्मण हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। जहां आप इतने योग्य और बहुत ही अमीर ब्राह्मण हैं, मैं वहां पे बिल्कुल ही गरीब और जहां मेरे पास में बिल्कुल भी ज्यादा मैंने ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया। तो फिर भी ये जो वृद्ध ब्राह्मण हैं इन्होंने ऐसा बहुत ज्यादा मेरे को जोर दिया कि मैं अपनी पुत्री को आपको देने के लिए मैं आपको वचन देता हूं, आप कृपया उसको जो है एक्सेप्ट कीजिए। तो फिर मैंने बोला कि ध्यान से सुनो कि आप एक बहुत ही महान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेंगे और आप कभी भी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे और आपका वचन टूट जाएगा।
लेकिन बार बार इन्होंने, वृद्ध ब्राह्मण ने इस बात पे जोर दिया कि नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। अब मैंने अपनी पुत्री को आपको दे दिया है, आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, मेरी पुत्री है और मैं आपको दूंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तो उस समय मैंने अपने मन को केंद्रित किया और मैंने इनसे प्रार्थना किया कि आप गोपाल जी के सामने आइए और वहां पे आके वचन दीजिए मुझे। तो फिर इन्होंने जो है गोपाल जी के सामने आके मुझे यह वचन दिया और फिर हमने गोपाल जी को बोला कि आप जो हैं इसके साक्षी हैं और मैं अपनी पुत्री को जो है इस ब्राह्मण को दान में देता हूं। तो गोपाल ने जो है इनके वचनों को साक्षी दिया और इस प्रकार से जो है हमने गोपाल को प्रणाम करके हम आगे चले गए। और बाद में अगर इस ब्राह्मण ने बोला कि मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, तो मैंने गोपाल को बोला था कि मैं आपको साक्षी करने के लिए आपको बुलाऊंगा और इसको आप ध्यान रख लो। गोपाल को मैंने ऐसा बोला। तो इस प्रकार से मैंने गोपाल को जो है इसका साक्षी बनाया और सारा का सारा जो है भगवान ने मेरे शब्दों को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जो बूढ़े ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर गोपाल स्वयं, क्योंकि वो देना चाहते थे अपनी पुत्री को, अगर गोपाल स्वयं इधर आ जाते हैं और साक्षी देते हैं तो मैं जरूर ही अपनी पुत्री को जो है इस ब्राह्मण को दूंगा। और जो उनका पुत्र था जो बहुत ही नास्तिक था, वो बोला हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, अगर गोपाल यहाँ आ जाते हैं तो जरूर मैं अपनी बहन को इस ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दूंगा। तो जो बूढ़े ब्राह्मण थे उन्होंने मन में सोचा कि श्री कृष्ण जो हैं बहुत ही कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, वो जरूर मेरे वचनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आएंगे। अब नास्तिक था वो तो बालक, उनका पुत्र, वो सोचा यह तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान जो है गोपाल स्वयं यहाँ पे इस ब्राह्मण के लिए साक्षी देने के लिए आएंगे। दोनों पुत्र और पिता इस बात से तैयार हो गए। तो जो युवक ब्राह्मण था उन्होंने बोला कि इनकी बातों को हम एक पन्ने पे लिख लेते हैं। ये जो बोल रहे हैं एक सफेद कागज पे इनकी बातों को लिख लेते हैं ताकि ये अपने शब्दों को बाद में बदलेंगे नहीं। और इस प्रकार से जितने भी एकत्रित जन थे उन्होंने उनकी बात को जो है लिख लिया। उनसे जो है हस्ताक्षर करवाने के बाद में जो है दोनों के दोनों को वहां से भेज दिया। तो जो युवक ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि आप सभी लोग जो यहाँ पे एकत्रित थे मेरी बात को सुनिए। यह जो वृद्ध ब्राह्मण हैं यह बहुत ही सत्य का पालन करने वाले हैं और धर्म के सिद्धांतों को ये बहुत अच्छे से पालन करते हैं। इनकी कोई भी इच्छा नहीं है कि ये अपने वचन को तोड़ें, लेकिन इनके परिवार वालों के डर से कि वो आत्महत्या कर लेंगे उन्होंने इसलिए अपने वचन से बदल रहे हैं। इसी वृद्ध ब्राह्मण के कारण जो है मैं स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान को जो है मैंने साक्षी लिया। तो यह सुनने के बाद में जो ब्राह्मण थे, जो जवान ब्राह्मण थे, उन्होंने युवक ब्राह्मण थे, उन्होंने जो बोला कि जो उसमें कुछ नास्तिक लोग भी बैठे थे, तो नास्तिक लोगों ने बोला
हाँ हाँ, भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं और अगर वो चाहें तो वो तो आ भी सकते हैं, ऐसा उनका जो है मजाक उड़ाना चालू कर दिया। तो जैसे ही वहां का गोष्ठी खत्म हुई तो ब्राह्मण ने जो है वृंदावन की तरफ चलना चालू कर दिया। वृंदावन पहुंचे, गोपाल जी को प्रणाम किया, उनको बोला सारा क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई उनके साथ में, और बोले कि हे गोपाल, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मणों की आप ही रक्षा करते हैं और आप बहुत ही कृपालु हैं, इसलिए आप जो है मुझे अपनी कृपा दीजिए और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कीजिए। हे मेरे प्रिय भगवान, मैं बिल्कुल भी उनकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि जो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण ने अपने वचन को तोड़ दिया है और वो मुझे बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। आगे बोले, हे मेरे भगवान, आप बहुत ही कृपालु हैं और आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप इसके साक्षी बनिए और आप सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पाप क्रिया में किसी का भी सर्वनाश ना हो। तो गोपाल जी ब्राह्मण को बोलते, उनसे बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे प्रिय ब्राह्मण, आप घर की तरफ चलना चालू कीजिए और एक मीटिंग बुलाइए, वहां पे इष्ट गोष्ठी बुलाइए। उस मीटिंग में मेरे को स्मरण कीजिए और मैं स्वयं वहां पे आ जाऊंगा, आप मुझे जब स्मरण करेंगे, और मैं आपके जो आपके साथ में जो भी अत्याचार हुआ है, मैं उसकी रक्षा करूंगा और मैं इसका साक्षी बनूंगा। लेकिन जो युवक ब्राह्मण थे, युवक जो थे, उन्होंने बोला कि मेरे प्रिय भगवान, अगर आप विष्णु रूप में 4 हाथों में जो है अगर आप वहां पे आते हैं, फिर भी वो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपके शब्दों को। लेकिन अगर आप गोपाल के रूप में आते हैं और अपने मुख से, अपने सुंदर मुख से इस बात का साक्षी देते हैं, तो सभी लोग जो हैं आपकी बात सुनेंगे। तो भगवान ने बोला, गोपाल ने बोला ब्राह्मण को, लेकिन मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि भगवान का जो विग्रह है वो चल के जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में कभी भी भगवान का विग्रह तो चल के जाता नहीं है। ब्राह्मण ने बोला, बात तो सही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो विग्रह के रूप में हैं, लेकिन आप मेरे से तो बात कर रहे हैं। जब आप बात कर सकते हैं तो आप चल भी तो सकते हैं। इसलिए मेरे भगवान, आप एक मूर्ति नहीं हैं, आप स्वयं नंद नंदन के पुत्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों की उस बूढ़े ब्राह्मण इसलिए आप उस बूढ़े ब्राह्मण के लिए कुछ तो, उसको सहायता करने के लिए कुछ तो आप कर सकते हैं। गोपाल जी ने मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस प्रकार से मैं आपके साथ आऊंगा। आपके साथ नहीं चलूंगा, कैसे चलूंगा? आपके पीछे चलूंगा। और आगे भगवान बोले, अगर तुम पीछे मुड़ के देखे, जैसे ही तुमने मेरे को पीछे मुड़ के देखा, मैं वहीं पे ही रुक जाऊंगा, उसके बाद में मैं चलूंगा नहीं। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं? तो मेरी जो पाजेब है उसकी आवाज तुम्हें बार बार सुनाई देगी। और हाँ, तुम्हें रोज मुझे 1 किलो चावल का भोग लगाना है, और चावल जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए।
और मैं उन चावल को खाऊंगा और फिर इस प्रकार से रोज आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने गोपाल जी को प्रणाम किया, अगले दिन उनका आशीर्वाद लिया और अपने देश की तरफ चलने लग गए। गोपाल पीछे पीछे चल रहे थे ब्राह्मण के, और इस युवक ब्राह्मण के पीछे पीछे जा रहे थे। उनको पांजे की आवाज सुनाई दे रही थी और ब्राह्मण इससे बहुत ही प्रसन्न हो गए और रोज उनके लिए फर्स्ट क्लास क्वालिटी का चावल गोपाल को रोज खिलाते थे। तो युवक ब्राह्मण जो हैं चल रहे थे और इस प्रकार से चलते चलते जो है वो दक्षिण भारत में अपने देश के पास में पहुंच गए। तो जब वो अपने गांव के पास पहुंचे, उनके मन में एक विचार आ गया। उन्होंने सोचा अब तो मैं अपने गांव में पहुंच गया हूं और अब मैं अपने घर जाऊंगा और सभी लोगों को जो है साक्षी के रूप में, भगवान भी आ गए हैं और सभी लोग जो है भगवान को साक्षी के रूप में देख भी सकते हैं। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि लोगों ने अगर गोपाल के साक्षात्कार दर्शन नहीं किए तो मेरी बातों को वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि गोपाल रूप में भगवान सभी लोग देखें उनको। तो अगर गोपाल यहाँ रहते भी, अगर मैं पीछे मुड़कर उनको देख भी लेता हूं तो इसमें डरने की क्या बात है, एक बार देख तो लूं कि वो वही गोपाल आ रहे हैं या चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं। तो ऐसा विचार आने के बाद में ब्राह्मण जो है तुरंत पीछे घूम गए और उन्होंने गोपाल परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए और गोपाल ने जो है उनकी तरफ मुस्कुराने लग गए। फिर गोपाल बोले कि अब तुम घर जाओ, वहां रहो, अब मैं यहां से हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण अपने शहर में सभी लोगों को जो है इकट्ठा किए कि गोपाल आ गए हैं। सुनने के बाद में सब लोग बहुत ही हैरान हो गए। सब शहर के जितने भी लोग थे वो जो है गोपाल के साक्षात दर्शन करने के लिए पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि गोपाल वहां खड़े हुए हैं, सभी ने उनको सबसे पहले साक्षात प्रणाम दंडवत किया। और जब लोग वहां पहुंचे, सब लोग उनकी सुंदरता को देख के इतने आकर्षित हो गए और जब उन्होंने सुना कि गोपाल स्वयं चल के वृंदावन से दक्षिण भारत तक आए हैं, सब लोग इस बात से बहुत ही हैरान हो गए। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे इसको सुन के बहुत ही खुश हो गए और आगे आए और वो भी गोपाल के आगे प्रणाम किए और सभी शहर के जितने भी लोग थे वो गोपाल के जो साक्षी रूप में उनको देखे और सभी ने, और जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने अब बोला कि मैं अपनी पुत्री को जो है इस युवक ब्राह्मण को देता हूं। और इसके बाद में इस प्रकार से विवाह हुआ और भगवान ने दोनों ब्राह्मणों को बोला कि आप दोनों मेरे जन्म जन्मांतरों के सेवक हो। फिर उसके बाद में भगवान ने बोला कि मैं आप दोनों के जो सत्य वचन को आपने पालन किया, मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं। अब तुम मेरे से किसी भी प्रकार का आशीर्वाद मान सकते हो। इस प्रकार से बहुत ही आनंद से दोनों ब्राह्मणों ने भगवान से कृपा की याचना की। ब्राह्मणों ने बोला कि आप हमारे साथ में यहीं पर रहिए ताकि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो समझ पाएं कि कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं अपने सेवकों के प्रति। और इस प्रकार से गोपाल वहीं पर रहे और दोनों ब्राह्मण गोपाल की सेवा में लगे। और इसको सुनने के बाद में सभी जितने भी लोग थे गांव के लोग, शहर के लोग, देश के लोग दूर दूर से जो हैं गोपाल जी के दर्शन करने के लिए आए। और वहां के जो राजा थे, जब उन्होंने इस घटना को सुना तो वो बहुत ही संतुष्ट हुए,
गोपाल के दर्शन किए और उन्होंने गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया और इस प्रकार से वहां पे गोपाल की सेवा चालू हो गई। इस प्रकार से जो है गोपाल बहुत ही पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में गोपाल जो है वही गोपाल साक्षी गोपाल के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए, इसलिए उनको बोला जाता है साक्षी गोपाल। तो इस प्रकार से साक्षी गोपाल विद्यानगर में रहे और कहीं बहुत लंबे समय तक जो है उन्होंने अब सेवा स्वीकार की। तो इस प्रकार से हम इस कथा से सीखते हैं कि कैसे जो भगवान के विग्रह हैं उनमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ईशोपनिषद में बताया गया है तन्नेजति कि वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। कृष्ण जो हैं वो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कैसे वात्सल्य का भाव रखते हैं। वात्सल्य का या प्रेम का जो भाव है भगवान और भक्तों के बीच में बहुत प्रगाढ़ होता है। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान के विग्रह को मूर्ति नहीं समझना चाहिए। कभी कई लोग बोल देते हैं मूर्ति, भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर है, वो मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति शब्द बिल्कुल भी भगवान के लिए नहीं, मूर्ति एक मृतक व्यक्ति के लिए शब्द यूज किया जाता है, लेकिन भगवान के लिए शब्द यूज किया जाता है विग्रह। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, विग्रह बोलते हैं उसको। विग्रह मतलब स्वयं भगवान अपने विग्रह के रूप में विद्यमान है। इसलिए हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी कभी हम किसी को नहीं बता पाते, एटलीस्ट हम भगवान को तो बता पाते हैं, भगवान को बोल पाते हैं उसको। और हमारी भक्ति के अनुसार भगवान हमारे साथ में प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। भगवान को भोग भी लगाएं, है ना। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिला। तो हम उनको प्रेम से नहीं, हमको समझते ही नहीं कि भगवान है। हम उनको क्या समझते हैं, एक मूर्ति के समान है। प्रणाम भी नहीं करते कई लोग तो, है ना। पहले जो मंदिर होते थे, मंदिर जो है उनकी जो एंट्री पॉइंट होता था बहुत नीचे होता था, ताकि जब आप अंदर घुसो तो झुक के घुसो। तो इसलिए भगवान के सामने झुक के आना। तो पहले जो राजा होते थे वो बहुत पहले ही उतर जाते थे। पालकी में जब जाते थे भगवान के सामने कभी भी पालकी में नहीं जाते थे। या आजकल तो गाड़ियां हो गई हैं तो लोग गाड़ियों में आते हैं। तो पहले तो बिल्कुल पैदल चलते थे ताकि भगवान को आदर देने के लिए। तो इसलिए इस घटना से हम सीख सकते हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो संस्कृति है, बहुत ही शक्तिशाली है और भगवान स्वयं भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और हम भी भगवान से अपना संबंध, प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, साक्षी गोपाल की, श्री राधा मदन मोहन जी की।